कथा सागर कहानियों का समुंदर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। नवरात्रि की ये आध्यात्मिक यात्रा आज अपने तीसरे दिन पर है। जी हाँ, तीसरा दिन। और आज हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा, उनके पीछे छिपे मतलब गहरे अर्थों और संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पारंपरिक स्रोत और व्याख्याएं हैं उनका सार निकालकर आज हम माँ चंद्रघंटा की शक्ति, शांति और साहस, इसके प्रतीकवाद पर जरा ध्यान देंगे। तो नाम से ही शुरू करते हैं। चंद्रघंटा, जैसा कि नाम से पता चलता है, उनके मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्धचंद्र है और यही उनकी पहचान है। लेकिन ये सिर्फ एक नाम या आभूषण तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों से जो पहली बात उभर कर आती है वो ये है कि उनका नाम और स्वरूप दोनों ही उनके चरित्र के एक द्वंद्व को दर्शाते हैं, मतलब शांति भी और भयंकरता भी, एक अनूठा मिश्रण। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं। सिंह शक्ति, शौर्य, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। हाँ। तो उनका वाहन ही उनके उग्र स्वभाव का कुछ संकेत देता है। और फिर उनकी 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाएं, हाँ। जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण। ये सब तो जैसे युद्ध और संहार के प्रतीक लगते हैं। सही, लेकिन साथ ही उनके हाथों में कमल का फूल भी होता है, जो सौंदर्य, कोमलता और सृजन का प्रतीक है। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन देखिए, सिंह की सवारी सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। पारंपरिक व्याख्याओं में इस पर जोर दिया गया है कि सिंह पर बैठना ये दिखाता है कि देवी ने अपनी पाश्विक वृत्तियों पर, मतलब अहंकार और अनियंत्रित क्रोध पर, पूरी तरह से विजय पा ली है। अच्छा। ये एक तरह से आत्म अनुशासन और निर्भयता का सबसे ऊंचा स्तर है। सिंह की शक्ति विनाशकारी हो सकती है, हाँ, लेकिन माँ के नियंत्रण में वो धर्म की स्थापना का साधन बन जाती है। यानी नियंत्रित शक्ति। बिल्कुल, नियंत्रित शक्ति। और वो 10 भुजाएं, ये सिर्फ अनेकता का प्रतीक नहीं है। माना जाता है कि ये 10 दिशाओं पर उनके अधिकार को दर्शाती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और फिर चारों कोने, ऊपर आकाश और नीचे पाताल। ओह, यानी सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी। उनकी शक्ति हर जगह है, कोई कोना उनकी पहुंच से बाहर नहीं। और हर भुजा में जो अस्त्र है उसका भी एक खास मतलब है। वो किसी विशेष प्रकार की नकारात्मकता या आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए है। जैसे त्रिशूल, ये तीनों गुणों, सत्व, रज, तम पर नियंत्रण का प्रतीक हो सकता है, या फिर तीनों लोकों पर प्रभुत्व का। गदा अहंकार को चूर करने का, तलवार अज्ञान को काटने का। इस तरह से ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हर अस्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं, उसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। हाँ, बिल्कुल। और इन सब विनाशकारी अस्त्रों के बीच वो कमल का फूल, ये विरोधाभास वाकई ध्यान खींचता है। हाँ, और सच कहे तो यही माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का सार है। देखिए, कमल कीचड़ में खिलता है ना? हाँ। फिर भी वो पवित्र और सुंदर रहता है। ये क्या दिखाता है? यही कि संसार के बुराइयों और उथल-पुथल के बीच भी दिव्यता और शांति संभव है। अच्छा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यही बताता है कि वे संहार भी कर सकती हैं और सृजन भी। जरूरत पड़ने पर प्रचंड रूप धारण कर सकती हैं, लेकिन उनका मूल स्वभाव करुणामय और शांत है। तो ये शक्ति और सौम्यता का संतुलन हुआ। हाँ, शक्ति और सौम्यता, विनाश और सृजन, कठोरता और कोमलता, इन सब का अद्भुत संतुलन है। हमारे स्रोत इसे क्रियाशील संतुलन कहते हैं। क्रियाशील संतुलन। हाँ, मतलब एक ऐसा संतुलन जो स्थिर नहीं है बल्कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला है, जरूरत के हिसाब से। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं उनके नाम के केंद्र पर, वो अर्धचंद्र और घंटा। इसके बारे में क्या खास बात निकल कर आती है हमारे स्रोतों से? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्धचंद्र को स्वयं शिव का प्रतीक भी माना जाता है। ओह, शिव की शक्ति होने का संकेत। हाँ, एक तरह से। साथ ही चंद्रमा मन का कारक भी है, तो अर्धचंद्र ये दिखाता है कि मन पूरी तरह नियंत्रण में है, अपनी पूर्ण कला में नहीं बल्कि एक संतुलित अवस्था में। अच्छा। और घंटा, मान्यताओं के अनुसार ये कोई साधारण घंटा नहीं है,
कहते हैं कि इसकी ध्वनि इतनी प्रलयंकारी और दिव्य होती है कि उससे भयानक से भयानक राक्षस, दैत्य और बुरी शक्तियां डरकर भाग जाते हैं या मूर्छित हो जाती हैं। इतनी शक्तिशाली ध्वनि? हाँ, कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में जब माँ चंद्रघंटा अपने घंटे का नाद करती थी तो दानवों की सेना में हाहाकार मच जाता था। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार भी हुआ, ध्वनि का ऐसा असर कि दुश्मन लड़ने से पहले ही हार मान ले। हाँ, कह सकते हैं। पर ये ध्वनि सिर्फ बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करती, ये भक्तों के मन से डर, शक और नकारात्मक विचारों को भी दूर करती है। अच्छा, आंतरिक शुद्धि भी? बिल्कुल, ये एक शुद्ध कारक ध्वनि है, वातावरण को शुद्ध करती है और मन में शांति, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा भरती है। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह शांति और निर्भयता ले आए। ये ध्वनि जागरूकता का, चैतन्य का प्रतीक है, जो अज्ञान और अंधकार को मिटाती है। कुछ स्रोत तो इस ध्वनि को अनाहत नाद या सृष्टि की मूल ध्वनि से भी जोड़ते हैं। अनाहत नाद, परम शांति का स्रोत। हाँ, ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और वीरता का एक जटिल लेकिन बहुत सुंदर संगम है। हाँ है तो। आमतौर पर हम शांति और वीरता को दो अलग अलग गुण समझते हैं, शायद विपरीत भी, लेकिन यहाँ वो एक साथ हैं। इस संगम का क्या महत्व है? यही तो उनके स्वरूप का केंद्रीय संदेश है और शायद आज के समय के लिए सबसे जरूरी भी। संदेश ये है कि सच्ची शांति का मतलब निष्क्रियता या कायरता नहीं है। हमारा मूल स्वभाव शांत होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। हमें बेवजह के टकराव और गुस्से से बचना चाहिए। लेकिन जब अन्याय, अधर्म या अत्याचार हमारे सामने हो, चाहे वो हमारे साथ हो रहा हो या किसी और के साथ, तब उसी आंतरिक शांति को शक्ति बनाकर वीरता और साहस में बदलने की क्षमता भी हम में होनी चाहिए। तो ये एक तरह की सशर्त शांति हुई। शांति तब तक जब तक धर्म पर आंच ना आए। सशर्त शायद सही शब्द न हो, इसे सजग शांति कहना बेहतर होगा। सजग शांति? हाँ, मतलब ये शांति है पर सोई हुई नहीं, जागी हुई है। ये जानती है कि कब प्रतिक्रिया देनी है और कब नहीं। माँ चंद्रघंटा हमें यही सिखाती हैं कि संतुलन महत्वपूर्ण है, पर संतुलन का मतलब ये नहीं कि गलत को होने दिया जाए। सही बात है। जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की स्थापना के लिए उसी कोमल हाथ को शस्त्र भी उठाना पड़ता है। सिंह पर सवार माँ हमें यही याद दिलाती है, अंदर शांति हो पर बाहर अन्याय का सामना करने का साहस भी। हाँ, ये संतुलन ही असली शक्ति है। बिल्कुल, क्योंकि बिना साहस के शांति लाचारी बन सकती है और बिना शांति के साहस सिर्फ उग्रता या क्रूरता बनकर रह जाता है। इस नजरिए से देखें तो उनकी पूजा से जो फल मिलते हैं, धैर्य, संतुलन और साहस, वो सीधे उनके स्वरूप से ही जुड़े हैं, है ना? हाँ, एकदम सीधे जुड़े हैं। धैर्य आता है आंतरिक शांति और नियंत्रण से, संतुलन आता है शांति और वीरता के सही मेल से, मतलब विवेक से, और साहस आता है धर्म के पक्ष में खड़े होने की दृढ़ इच्छा शक्ति से। बिल्कुल सही कहा। और ये तीनों गुण, धैर्य, संतुलन और साहस, एक सार्थक और सफल जीवन जीने के लिए कितने जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो हर कदम पर इनकी जरूरत पड़ती है। सही बात है। धैर्य हमें मुश्किलों में टूटने से बचाता है, संतुलन हमें भावनाओं में बहने से रोकता है, सही फैसले लेने में मदद करता है, और साहस हमें उन फैसलों पर अमल करने की, जोखिम उठाने की, चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। माँ चंद्रघंटा तो इन तीनों गुणों की जैसे मूर्ति ही है। हाँ, बिल्कुल। उनकी उपासना असल में इन गुणों को अपने अंदर विकसित करने का एक आवाहन है, एक प्रेरणा है। तो अगर हम माँ चंद्रघंटा के स्वरूप और संदेशों से जीवन जीने के लिए कुछ मुख्य सबक निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? पहला तो साफ लगता है आत्मनियंत्रण। हाँ, आत्मनियंत्रण सबसे पहले। जैसे माँ सिंह को नियंत्रित करती हैं, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों, भावनाओं और खास तौर पर अपने मन पर नियंत्रण साधना सीखना होगा। शायद इसी को चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। हाँ, योग का आधार भी यही है। बिना मन पर नियंत्रण के न शांति संभव है, न ही वीरता का सही उपयोग हो सकता है। सही। दूसरा महत्वपूर्ण सबक, जैसा हमने अभी बात की, शांति और साहस का सह अस्तित्व और संतुलन, है ना? बिल्कुल। जीवन में हमें ये विवेक,
ये समझ विकसित करनी होगी कि कब शांत रहना है, कब सहना है और कब अपनी आवाज उठानी है या कदम उठाना है। ये समझना कि हर स्थिति में एक ही प्रतिक्रिया सही नहीं होती। हाँ, कभी चुप रहना बेहतर होता है तो कभी बोलना जरूरी हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें इसी विवेक को विकसित करने की प्रेरणा देता है। ये निष्क्रियता और आक्रामकता के बीच का रास्ता है। मध्य मार्ग। हाँ, मध्य मार्ग। और तीसरा सबक जो शायद आज के सामाजिक संदर्भ में बहुत मायने रखता है, वो है अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस। ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दूसरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना ही नहीं, बल्कि अपने खुद के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर टिके रहना भी है। बिल्कुल। भले ही ऐसा करना मुश्किल लगे या लोग पसंद न करें। सही कहा। क्या हम अपने आसपास, अपने काम की जगह पर, समाज में कुछ गलत होता देखकर सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं कि हमें डर लगता है या हम झंझट में नहीं पड़ना चाहते? ये एक बहुत अहम सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का संदेश हमें याद दिलाता है कि चुप रहना भी एक तरह से अन्याय का समर्थन करने जैसा हो सकता है। मौन सहमति। हाँ, मौन सहमति। धर्म की रक्षा केवल बाहरी युद्धों में नहीं होती, वो हमारे रोजमर्रा के नैतिक चुनावों में भी होती है। क्या हम सच का साथ देने का साहस रखते हैं? क्या हम सही के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, तब भी जब हम अकेले हों? हाँ, और ये साहस कहीं बाहर से नहीं आता। ये उसी आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण से उपजता है जिसकी माँ प्रतीक है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी व्यक्ति बिना डरे या बिना किसी पक्षपात के सत्य के लिए खड़ा हो सकता है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सिर्फ एक धार्मिक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की एक पूरी गाइड बुक जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें, उन्हें काबू में करें और उनका इस्तेमाल शांति और धर्म की स्थापना के लिए करें। ये संतुलन, धैर्य और साहस का एक जीवंत पाठ है। हाँ, और उनका संदेश सिर्फ नवरात्रि के इन 9 दिनों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे पूरे जीवन के लिए प्रासंगिक है। सही। आंतरिक शांति बनाए रखना, लेकिन अन्याय देखकर चुप न रहना, ये एक निरंतर साधना है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान तक ही सीमित नहीं है। वो हमारे कर्मों में झलकती है। हाँ, हमारे कर्मों में, हमारे चुनावों में और हमारे साहस में भी झलकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि शक्ति का मतलब सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि संतुलन साधना है। सही। शांति का मतलब कायरता नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। और साहस का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के लिए टिके रहना है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम शांति और साहस के इस संतुलन को कैसे और बेहतर तरीके से साध सकते हैं? वो कौन सी परिस्थितियां या क्षण है जहां हमें अपनी आंतरिक स्थिरता को बाहरी दुनिया में एक साहसिक नैतिक कदम में बदलने की जरूरत महसूस होती है? क्या हम उन क्षणों को पहचान पाते हैं? हाँ, और क्या हम माँ चंद्रघंटा से प्रेरणा लेकर सही समय पर, सही तरीके से, सही बात के लिए खड़े होने का साहस जुटा पाते हैं? इस पर सोचना शायद हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। खैर, अगर माँ चंद्रघंटा पर हमारी ये चर्चा आप सबको अच्छी लगी हो, कुछ सोचने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और कथा सागर कहानियों का समुंदर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके रिएक्शंस हमें बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन और माँ दुर्गा का एक और अद्भुत, कुछ रहस्यमयी सा स्वरूप, माँ कुष्मांडा। हाँ, माँ कुष्मांडा। जानेंगे कि क्यों उन्हें ब्रह्मांड की रचना करने वाली कहा जाता है, उनकी महिमा क्या है। तो अगले अंक में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बिल्कुल। तब तक के लिए अपने अंदर माँ चंद्रघंटा की शांति और साहस के संतुलन को महसूस करने की कोशिश करें। धन्यवाद।